अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वक्त मैं आपकी खिदमत में जो हाजिर हुआ हूँ वो खुद अपनी ज़ात को मुखातब करके और पूरी मिल्लत इस्लामिया हिंदिया और बिलखुसूस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम अरकान, उसके सदर आली वक़ार, इमारत शरइया बिहार, उड़ीसा और झारखंड के तमाम अरकान और कारकुनान, उनकी ताज़ियत के लिए हाजिर हुआ हूँ उस अजीम हादसे पर जिससे हम सब दो चार हुए हैं। जिस किस्म के हालात से इस वक्त पूरे आलम में मिल्लत इस्लामिया और बिलखुसूस मुसलमानान हिंद गुज़र रहे हैं, उन हालात में हमको कायदीन की एक पूरी सफ़ की ज़रूरत थी और हो ये रहा है कि एक एक करके वो सारे कायदीन रुखसत होते चले जा रहे हैं। हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी बिलाशुबा एक अजीम कायद थे और वो एक अजीम कायद के फर्जंद भी थे और अजीम कायद के पोते भी थे। उनको दीन और मिल्लत की खिदमत अपने बाप दादा से विरासत में मिली थी। उनके अजीम जद्द अमजद हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अली मोंगेरी इंतहाई बालिग नज़र और विजनरी आलिम दीन थे और अंदरूनी और बैरूनी दोनों किस्म के हमलों से इस्लाम की हिफाजत के तरीक़ेकार के इमाम थे। ज़हानत, रोशनी तबा, फरासत ईमानी, इल्मी बसीरत व आगही, हालात पर नज़र, किताब व सुन्नत से गहरी वाबस्तगी के साथ अपने ज़माने के तकाज़ों का इदराक और चैलेंजेस से वाक़िफ़ियत और उनसे मुकाबले के असालीब पर अबूर और इस तरह के न जाने कितने कायदाना औसाफ के जामे थे मौलाना सैयद मोहम्मद अली मोंगेरी। आप इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि नहदतुल उलमा का तख़य्युल दरअसल उन्हीं के ज़हन रसा में सबसे पहले वारिद हुआ था और उन्होंने उसी मकसद के लिए कदीम व जदीद की जामियत के लिए भी और मिल्लत इस्लामिया के मुख्तलिफ़ हलक़ों, मसलकों, मकातिब फ़िक्र के दरमियान मुत्तफ़क़ा मसाइल पर कलमे की बुनियाद पर इत्तेहाद व ताउन की आवाज़ उस वक्त लगाई थी जब अंग्रेज़ों की साजिश से मिल्लत इस्लामिया हिंदिया फ़िरक़ों में बढ़ती चली जा रही थी। यही विरासत मिली थी उनके फ़र्जंद अर्जुमंद हमारे इसी दौर के अजीम कायद हज़रत मौलाना सैयद मिन्नतुल्लाह रहमानी को। मैं इस वक्त सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि मैंने बचपन से जिन अजीम शख्सियतों को कुछ करीब से देखा और मैंने महसूस किया कि वो दो बुज़ुर्ग जिनके कदमों में मैं पल रहा था, मेरे वालिद माजिद हज़रत मौलाना मोहम्मद मंजूर नमानी और आलम इस्लाम के इमाम रहबर हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी, इन दोनों को जिस शख्सियत के फ़हम व फरासत पर, इसाबत राय पर बहुत एतमाद था और जिनके जलाल व जमाल की जामे रंगत के ये बहुत कदरदान थे, वो और कोई नहीं हज़रत मौलाना सैयद मिन्नतुल्लाह रहमानी ही थे।
यही विरासत दादा और बाप की हम सब की दानिश में हमारे बहुत बुजुर्ग साथी और सीनियर रहनुमा मौलाना वली रहमानी को मिली थी। वाकई वो जलाल और जमाल दोनों का पैकर थे। ज़हानत, हाजिर जवाबी, ज़राफ़त, जुलत, हौसला और शजाअत, ये अलग अलग रंग हैं जो किसी एक शख्सियत में कम जमा होते हैं, और जब जमा होते हैं तो उस शख्स को वक्त का कायद बना ही देते हैं। मैं इस वक्त ख़ास तौर पर इमारत शरिया के हजरात और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के अरकान, और उसमें भी ख़ास तौर पर शोबे ख़वातीन की बहनों और उसकी सरगर्म रहनुमा बहन अस्मा ज़हरा की ताज़ियत करना अपना अव्वलीन फ़र्ज़ समझता हूँ। तहदीस नेमत के तौर पर अर्ज़ करता हूँ कि जब 3 तलाक़ और दूसरे इस किस्म के मसाइल नए सिरे से बहुत ज़्यादा उठाए गए तो उस वक्त शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ कि क़वानीन इस्लाम का दिफा करने के लिए, ख़ास तौर पर वो क़वानीन इस्लाम जिनका ताल्लुक़ ख़वातीन से है, ख़वातीन ही को, हमारी ख़वातीन ही को सामने आना चाहिए। तो जहाँ तक मुझको याद है, शायद ये तजवीज़ सबसे पहले मेरे ही जहन में आई कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का एक शोबा ख़वातीन कायम होना चाहिए। इस सिलसिले में हम लोगों के दरमियान बाहम मुशावरत हुई और हज़रत मौलाना वली रहमानी को 2-3 नशिस्तों में इस बात का कायल करने में हम लोग कामयाब हुए कि वो इस तजवीज़ को बड़ी ताकत के साथ सदर मोहतरम के सामने रखें और आमिला में रखें, और अल्लाह मौलाना वली रहमानी को इस नेकी का भी आला अजर अता फरमाए कि उन्होंने बड़ी क़ुव्वत के साथ इस ज़रूरत का एहसास अरकान को कराया और बिल आखिर शोबे ख़वातीन बइत्तिफ़ाक़ राय वजूद में आया। और हम सब देख रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मौलाना वली रहमानी की क़यादत के बाद असरनो फ़आल हुआ, बहुत फ़आल रहा बोर्ड मुद्दतों। लेकिन उसके बाद एक वक्त ऐसा ज़रूर आया कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के अजीम रहनुमा मिल्लत इस्लामिया हिंदिया के एक मिसाली रहनुमा हज़रत मौलाना सैयद निज़ामुद्दीन साहब, जो बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी थे हज़रत मौलाना मुतल्ला रहमानी की वफ़ात के बाद से, लेकिन जब उम्र की वो मंजिल आ गई जिसमें फितरी तौर पर उनकी क़ुव्वतें कमज़ोर हो गईं, तो इस अमानत को सीने से लगाए रहे, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। वो वक्त महसूस होता था लोगों को कि भाई बोर्ड को ज़्यादा फ़आल क़यादत की भी ज़रूरत है। चुनांचे बोर्ड ने अरकान के मशवरे को कबूल किया, बोर्ड की क़यादत ने, और हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब को जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर बरकरार रखते हुए उनकी ज़िंदगी के आखिरी मरहले में, सालों में, मौलाना वली रहमानी साहब को कारगुज़ार जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। और उसके बाद जब मौलाना निज़ामुद्दीन साहब अल्लाह के दरबार में हाजिर हो गए तो फिर बइत्तिफ़ाक़ आरा बिना किसी तरद्दुद के मौलाना वली रहमानी साहब को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। और सारी मिल्लत गवाह है कि उसके बाद बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आए, बहुत बड़े बड़े तूफ़ान उठे, लेकिन बोर्ड ने उसका मुकाबला किया। आली मुकाम सदर और मौलाना वली रहमानी जनरल सेक्रेटरी की क़यादत में अब ये एक बार फिर बहुत बड़ा हादसा है, लेकिन मैं अल्लाह के भरोसे पर अपनी तमाम बहनों और भाइयों को और बोर्ड के तमाम काबिल एहतराम अरकान को और पूरी मिल्लत इस्लामिया हिंदिया को, तमाम मसालिक के कायदीन को, तमाम काबिल एहतराम उलमा को, चाहे वो शिया फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हों या बोहरा फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हों, इस्माइली फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हों,
या किसी भी फ़िरक़े और मसलक से और मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हों, वो सब इस वक्त गमज़दा भी हैं, मुतफ़क्किर भी हैं। न जाने कितने हज़रात के फ़ोन तो खुद इस आजिज़ पर आ चुके, और सदर मोहतरम और दीगर सीनियर अरकान के पास तो बहुत ज़्यादा लोगों के ने राब्ता किया होगा। मैं सबको यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह ताला चाहेगा तो इंशाअल्लाह ये बोर्ड भी कमज़ोर नहीं होगा। मिल्लत इस्लामिया हिंदिया भी नित नए चैलेंजेस का मुकाबला पूरी ताकत के साथ और पूरी हिकमत अमली के साथ और पूरे हौसले और हिम्मत के साथ करती रहेगी। किसी अरबी शायर का एक मशहूर शेर है कि इज़ा क़ाम मिन्ना सय्यदुन इज़ा मात मिन्ना सय्यदुन क़ाम सय्यदु। हमारी तारीख़ गवाह है कि जब हमारा कोई सरदार और आका जब दुनिया से रुखसत होता है तो कोई दूसरा खड़े होकर वो झंडा हाथ में ले लेता है। हम सबको इस वक्त दुआ का एहतिमाम करना चाहिए, और दुआ हमारे गमगीन दिलों की तसल्ली का सामान भी है, और इंशाअल्लाह दुआओं ही से अल्लाह ताला की तरफ से फ़ैसले होंगे। हमें दुआओं का एहतिमाम करना चाहिए। अव्वलन मौलाना के बुलंदी दर्जात के अल्लाह ताला उनको क़ुर्ब का आला मुकाम अता फ़रमाए, उनकी ज़िंदगी भर की हसनात और ख़िदमात को कबूल फ़रमाए, और अगर एक बशर की हैसियत से कुछ गलतियाँ हुई हों तो अल्लाह ताला उन्हें माफ़ फरमा दे। सालिहीन के साथ औलिया अल्लाह के साथ उलमा रब्बानियीन के साथ उनका हश्र हो। और दूसरी दुआ हमको ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें किसी तरह की पस्त हिम्मती से मायूसी से महफूज रखे और हमको नेमुल बदल अता फ़रमाए। रब्बना इग़फ़िर लना व ली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। मैं कुछ ताख़ीर से ये वीडियो बयान जारी कर रहा हूँ। मैं इस वक्त एक बहुत अहम सफ़र पर हूँ। इंशाअल्लाह ख़वास की खिदमत में कभी इस सफ़र की तफसीलात भी अर्ज़ कर दूँगा। इस वजह से भी मैंने कोई बयान जारी नहीं किया और मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी। मैं बराबर राब्ते में तो कायम था हज़रत मौलाना वली रहमानी के जो अज़ीज़ रफ़ीक़ सफ़र मुआविन और ख़ादिम भाई एहतिशाम से पल पल की ख़बरें ले रहा था, और हज़रत मौलाना के बहुत ही महबूब खलीफा मोतमद खलीफा मोहतरम मौलाना उमर महफूज रहमानी से भी जो पटना पहुंच चुके थे, और उनकी मौजूदगी के बाद ही मौलाना अल्लाह को के यहाँ रुखसत हुए। यहाँ तक कि रात में भी जब सफ़र जारी था मुंगेर की तरफ, तब भी मैं बराबर राब्ते में था। तो इसलिए भी मुझे सफ़र की वजह से भी कोई मौका नहीं मिला और ज़रूरत भी नहीं मुझे महसूस नहीं हुई। लेकिन कुछ हज़रात ने, कुछ बहनों ने मुझसे ये फरमाइश की कि मेरी तरफ से भी चंद कलिमात आ जाने चाहिए, तो मैंने अपनी सआदत समझकर ये चंद कलिमात पेश किए हैं। अल्लाह करे हम सब की तसल्ली का ये सामान हो, और तसल्ली के साथ हमारे अज़्म कमज़ोर न होने पाएँ। ये तो दुनिया में लगा ही रहता है। हम सब इंशाअल्लाह नए सिरे से अहद करते हैं कि हम पहले से ज़्यादा कुर्बानियाँ देंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे मुस्लिम माशरे की इस्लाह के लिए भी और दीन और शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी। आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी इस गुफ्तगू को सुना। अस्सलामु अलैकुम।